काय के जीवों के हित की रक्षा का उपदेश होता है। निरंतर सुनने वाले और धारण करने वाले के अहिंसा धर्म की श्रद्धा दृढ़ होती है तथा उनकी तदाकार प्रतिमा देखने के शांत भाव होते, तदाकार प्रतिमा आदि देखने से शांत भाव होते हैं। ध्यान की मुद्रा का स्वरूप जाना जाता है, भगवान को देख करके ध्यान का सच्चा स्वरूप पता चलता है। वीतराग धर्म से अनुराग विशेष होने से पुण्य बंद होता है, इसलिए इनको भी छह काय के जीवों के हित करने वाले उपचार से कहते। किनको? जो हिंसा हो रही ना, तुम कह रहे थे हिंसा हो रही है, बोले हिंसा हो रही है लेकिन फिर भी उसके माध्यम से बहुत प्रवृत्ति होगी। इसलिए देखो, जिन मंदिर वसति का प्रतिमा बनाने में, पूजा प्रतिष्ठा करने में आरंभ होता है, उसमें कुछ हिंसा भी होती है। क्या लगाया? कुछ ऐसा आरंभ तो, लेकिन ऐसा आरंभ तो गृहस्थ का कार्य है, कोई मुनियों से तो नहीं कह रहे, गृहस्थों से ही कह रहे हैं। इसमें गृहस्थ को अल्प पाप कहा, पुण्य बहुत कहा है, क्योंकि गृहस्थ के पद में न्याय कार्य करके न्याय पूर्वक धन उपार्जन करना और रहने के लिए मकान बनवाना, विवाह आदि करना, विवाह आदि करने को भी शामिल कर रहे हैं। यत्न पूर्वक आरंभ कर आहार आदि स्वयं बनाना तथा खाना इत्यादि कार्यों में यद्यपि हिंसा होती है तो भी गृहस्थ को इनका महापाप नहीं कहा जाता। गृहस्थ जो अपने लिए सब ये आजीविका आदि कार्य करता है ना, इसको महापाप की संज्ञा नहीं है। विवाह आदि कार्य कर रहा है, उसको भी महापाप की संज्ञा नहीं दे रहे। गृहस्थ के तो महापाप क्या है? मिथ्यात्व का सेवन करना, अन्याय अनीति चोरी आदि से धन उपार्जन करना, त्रस्त जीवों को मार कर मांस आदि अभक्ष खाना, पर स्त्री सेवन आदि करना, ये महापाप हैं। एक पैराग्राफ और पढ़ देता हूं, फिर अपन अपनी चर्चा को विराम करते हैं। गृहस्थाचार छोड़कर, अब जो है ना, गृहस्थाचार छोड़कर मुनि हो जावे, तब गृहस्थ के न्याय कार्य भी अन्याय ही है। अब समझाओ कुछ। न्याय कार्य भी अन्याय ही है। मुनि के भी आहार आदि की प्रवृत्ति में कुछ हिंसा होती है, माने वो जो आहार आदि ले रहे हैं ना, अनुद्दिष्ट भोजन, तो उसमें भी हिंसा तो हो रही है, उससे मुनि को हिंसक नहीं कहा जाता। वैसे ही गृहस्थ के न्याय पूर्वक अपने पद के योग्य आरंभ के कार्यों में अल्प पाप ही कहा जाता है। इसलिए जिन मंदिर वसति का, पूजा प्रतिष्ठा आदि के कार्यों में आरंभ का अल्प पाप है, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तने वाले से अति अनुराग होता है। इससे जो है ना, साधर्मी के साथ में अति अनुराग होता है और उनकी प्रभावना करते हैं, उनको आहार दान आदि देते हैं, उनको वैयावृत्ति आदि करते हैं। ये सम्यक्त्व के अंग हैं, महान पुण्य के कारण हैं। इसलिए गृहस्थ को सदा ही गृहस्थ जब तक रहो तब तक सदा ही करना योग्य है। गृहस्थ होकर, सुनो अब क्या कह रहे हैं, गृहस्थ होकर ये कार्य ना करे तो ज्ञात होता है कि इसके धर्मानुराग विशेष नहीं। और भी प्रश्न उत्तर इन्होंने करे हैं, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। एक पन्ना और है, चलिए। एक तो सूचना ये है कि कल अपना सुबह प्रवचन के तत्काल में झंडारोहण का कार्यक्रम है, उसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें। एक दिन पहले इसलिए रख देते हैं कि ताकि एक दिन पहले से माहौल अगर अच्छा बन जाता है। और हमारे जो आगंतुक विद्वान हैं अशोक कुमार जी मांगुलकर, वो कल सुबह यहाँ पर नागपुर पधार रहे हैं, तो कल उनके राकेश जी के हाथ से और अशोक जी मांगुलकर के हाथ से तो झंडारोहण का कार्यक्रम संपन्न होगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा 5 मिनट का कार्यक्रम है। हमारे यहाँ जो किट अपनी बन के तैयार हुई है, उस किट का यहाँ पर विमोचन यहाँ पर होने जा रहा है। तो किट में जिन जिन लोगों की